गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम कर रहे हैं चैप्टर लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स। आज हम इसके फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स और यहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स को। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, रिवर इंडस या सिंधु, रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडो गैंगटिक प्लेन्स, सब डिवीजन ऑफ प्लेन्स, द राजस्थान प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स और लास्ट में द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इस रिवर मैप में हम देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स, जिनमें हम बात करेंगे ये रिवर इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और रिवर सतलज। फिर रिवर गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर यमुना, गंडक, कोसी और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर गंगा की, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और रिवर ब्रह्मपुत्र और रिवर ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज। अब हम देख लेते हैं द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स। These include the lowlands of the three major rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, together with their tributaries. नदर्न प्लेन्स में इन तीन इम्पॉर्टेंट रिवर्स, रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बने हुए प्लेन्स को या लॉलैंड्स को हम डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया इंडो गैंगटिक प्लेन्स का है। ये वो एरिया है जो काफ़ी फर्टाइल है और जहाँ काफ़ी एग्रीकल्चर होता है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये थार डेजर्ट का पार्ट है। क्योंकि ये डेजर्ट है तो यहाँ बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता नहीं है। सो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ द एरिया एंड दी सपोर्ट्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया। ये प्लेन्स साउथ एशिया के लगभग 1/5 एरिया को कवर करते हैं और इस पूरे रीजन की लगभग हाफ पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। मतलब इस पूरे रीजन की हाफ पॉपुलेशन लगभग नदर्न प्लेन्स में, इंडिया के नदर्न प्लेन्स में या इंडो गैंगटिक प्लेन्स में ही रहती है। क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, ऐसे में साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ का कोर सेंटर ये पार्ट बन जाता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये पूरा सदर्न इंडिया का सदर्न एशिया का, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये सदर्न एशिया का ही एक बड़ा पार्ट को कवर कर रहा है। इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। नाउ वी आर टू डिस्कस रिवर इंडस और सिंधु। रिवर इंडस को ही सिंधु कहते हैं। यूरोपियंस व्हेन स्टार्टेड विजिटिंग इंडिया they were unable to pronounce this name Sindhu, so they pronounced it as Indus. And the people living in the basin of river Indus were known as Indians, and the country through which this river flows was known as India. मतलब ये कि ये रिवर ओरिजिनली रिवर सिंधु थी, जिसे यूरोपियंस प्रोनाउंस करने में थोड़े अनकंफर्टेबल थे। सो उन्होंने इसे इंडस बोलना शुरू किया। जहाँ से रिवर इंडस फ्लो करेगी वो एरिया होगा इंडिया, और जो लोग इंडिया में रहेंगे वो होंगे इंडियंस। सोर्स ऑफ रिवर इंडस इज कैलाश रेंज, अबाउट 100 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ मानसरोवर लेक। इस पिक्चर में देखिए ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये कैलाश रेंज का एक पार्ट है जो कि तिब्बत में लाया करता है। यहाँ मानसरोवर लेक से कोई 100 किलोमीटर्स नॉर्थ से रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया में एंटर करती है, जहाँ ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया से होते हुए पाकिस्तान में फिर यहाँ एंटर हो जाती है। उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के इस पार्ट से होते हुए अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। रिवर इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। अदर देन दीज 5 ट्रिब्यूटरीज, रिवर इंडस हैज़ मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज, बट इनमें जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। Let us see in this picture or in this map river Jhelum, river Chenab, Ravi, Satluj and river Byas। ये सब रिवर्स रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके अलावा और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी बड़ी बहुत सारी रिवर्स हैं जो इसको अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती हैं, बट इनमें जो इम्पॉर्टेंट बड़ी रिवर्स हैं, फेमस रिवर्स हैं, वो ये 5 रिवर्स हैं। इसके ओरिजिन के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया में जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान के पार्ट को ड्रेन करते हुए ये अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाती है। अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज़
रिवर गंगा। जैसा कि हम अभी 3 मेन रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रिवर इंडस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ वी आर टू डिस्कस रिवर गंगा। रिवर गंगा जो कि इंडिया में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। इसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालयाज में है। हिमालयाज में जो नदन मोस्ट रेंज है दैट इज हिमाद्री, वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है। हिमाद्री होते हुए ये शिवालिक को कट करते हुए जब प्लेन्स में एंटर करती है तो ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आती है। रिवर गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर यमुना जो रिवर गंगा को उसके राइट बैंक पे ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। इस पिक्चर में हम देख लेते हैं, यहाँ से रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली रिवर गंगा स्टार्टिंग में रिवर भागीरथी नाम से निकलती है। भागीरथी इसका नाम क्यों है आई होप आपको पता होगा। तो रिवर भागीरथी यहाँ से अपनी बहुत सारी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज के साथ पंचप्रयाग से होते हुए हरिद्वार के प्लेन्स में एंटर करती है। उसके बाद ये यहाँ से फ्लो होते हुए यूपी जाती है। यूपी में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। अभी हम पहले इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, जहाँ इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना इसे ज्वाइन करती है। रिवर यमुना भी उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के वेस्ट में है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद रिवर यमुना उत्तराखंड से होते दिल्ली होते हुए यहाँ जाती है, आगरा पहुँचती है। फिर अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज लाइक रिवर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन सब के वाटर को लेते हुए इलाहाबाद में रिवर गंगा से मर्ज हो जाती है। ये वो जगह है जिसे संगम भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अदृश्य रिवर सरस्वती भी इन रिवर्स को ज्वाइन करती है। इसके बाद रिवर गंगा वाराणसी होते हुए पटना में एंटर करती है। पटना द कैपिटल ऑफ स्टेट बिहार। उसके बाद थोड़ा सा झारखंड को कवर करते हुए ये वेस्ट बंगाल पहुंचती है। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश एंटर होती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। बे ऑफ बंगाल दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। सो वी वर डिस्कसिंग मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो अपना वाटर किसी मेन रिवर को ट्रिब्यूट कर देती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की वो है यमुना। यमुना अपना वाटर गंगा के राइट बैंक पे, ये गंगा का राइट बैंक होगा, ये इस तरफ गंगा का जो फ्लो है, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उस फ्लो के राइट डायरेक्शन को हम उसका राइट बैंक कहेंगे। तो गंगा के राइट बैंक पे ये इलाहाबाद में जाके रिवर गंगा से मिल जाती है। यहाँ अपना सारा वाटर ये रिवर गंगा को ट्रिब्यूट कर देती है। अदर देन रिवर यमुना, रिवर सोन, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एंड महानंदा आर अदर मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। लेट अस सी सम ऑफ these rivers in this picture. रिवर रामगंगा, रिवर गोमती, घाघरा, गंडक, दिस इज़ अगेन घाघरा एंड रिवर सोन। इसके अलावा और बहुत सारी रिवर्स हैं जो रिवर गंगा को अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती हैं। ये सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा के साथ मिलके जिस पूरे पोर्शन को ड्रेन करती हैं इसे हम कहते हैं गंगा बेसिन। जितने एरिया को एक मेन रिवर अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ ड्रेन करेगी उसको उस रिवर का बेसिन बोला जाएगा। और ये सारी ट्रिब्यूटरीज जिन प्लेन एरियाज़ को वाटर सप्लाई करती हैं उन्हें उस रिवर के प्लेन के नाम से जानते हैं। जैसे इन प्लेन्स को हम गंगा प्लेन्स कहते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से स्टेट से होकर जाती हैं। वैसे मैं आपको पिक्चर में बता चुकी हूँ बट स्टिल, स्टेट ऑफ यूके या उत्तराखंड, स्टेट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश जो कि हमारा नेबर कंट्री है, वहाँ ये एंटर करती है। यहाँ जहाँ इसका नाम बदल जाता है, ये यहाँ से पद्मा होके मतलब पद्मा नाम से आगे जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। रिवर गंगा की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। इसे याद रखना बहुत इजी है, 2525 या 2525 जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो इस पिक्चर में जो हम ये पूरा शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये सब गंगा बेसिन है। इस गंगा बेसिन में क्योंकि ये थोड़ा पोर्शन हिली एरिया है तो इसको प्लेन में तो काउंट नहीं किया जाएगा, बट बिकॉज दीज रिवर्स आर ड्रेनिंग दिस एरिया टू एंड द ट्रिब्यूटरीज ड्रेनिंग दिस एरिया, सो दिस एंटायर एरिया विल बी नॉन एज गंगा बेसिन। जबकि जो प्लेन पोर्शन है उसको गंगा प्लेन बोला जाएगा। लेट अस डिस्कस रिवर ब्रह्मपुत्र। सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज आंगसी ग्लेशियर
that is located on the northern side of Himalayas in Tibet near the lake मानसरोवर। इस पिक्चर में देखते हैं मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में हिमालयन रेंज के नॉर्थ में आंगसी ग्लेशियर है, जहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और आसाम के तहत इंडिया में एंटर करती है और यहाँ से ये फ्लो होते हुए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र आर दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, धनसुन एंड मानस। इंडिया में जब रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो इसे कुछ रिवर्स ज्वाइन करती हैं जो अपना सारा वाटर इस ब्रह्मपुत्र रिवर को, जो कि मेन रिवर है, उसे ट्रिब्यूट कर देती हैं। तो उन रिवर्स के नाम है दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, धनसुन, मानस। एंड जब ये तिब्बत में फ्लो करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र ना बुला के वहाँ लोग सांगपो बोलते हैं। तो सांगपो नाम से ओरिजिनेट होती है, ईस्ट की तरफ बहते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया एंटर होती है, फिर आसाम होते हुए ये बांग्लादेश जाती है, जहाँ ये थोड़ी देर बाद, कुछ दूरी के बाद रिवर गंगा से मिलती है और ये दोनों साथ में फिर मिलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती हैं। बे ऑफ बंगाल जो इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विद देयर ट्रिब्यूटरीज एंड इंडो-गैंगटिक प्लेन्स। रिवर गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम उत्तराखंड, ये रिवर गंगा, ये सब रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज। द इम्पॉर्टेंट वन इज रिवर यमुना एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर रिवर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ये सब रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ रिवर ब्रह्मपुत्र यार्लुंग सांगपो या सांगपो नाम से ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। ये यहाँ लोहित ने ज्वाइन किया, सुबर्णश्री, ये भी रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये आसाम होते हुए, दिस इज द स्टेट आसाम, तो ये आसाम होते हुए मेघालय के ऊपर से होते हुए बांग्लादेश में एंटर हुई। बांग्लादेश में जब रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तब इसे वहाँ लोग जमुना नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही रिवर गंगा जब बांग्लादेश एंटर करती है तो उसे पद्मा नाम से बुलाते हैं। ये दोनों मिलके पद्मा नाम से आगे बहती हैं। कुछ दूर जाके इनका नाम मेघना हो जाता है और मेघना नाम से फिर ये दोनों रिवर मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, जहाँ बनता है माउथ्स ऑफ रिवर गंगा का मुख यहाँ बनता है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के बहुत सारे ट्रीज़ मिलते हैं। उन सब ट्रीज़ ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर क्रिएट किया हुआ है, जिसके नाम पे इसे सुंदरबन कहते हैं। इस पिक्चर में ये जो शेडेड पार्ट हम देख रहे हैं, ये सब रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं, क्योंकि ये रिवर इंडस और ये रिवर इंडस के प्लेन प्लस रिवर गंगा प्लेन्स, रिवर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये सब मिलकर बनाते हैं नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स। लेट अस डिस्कस इंडो-गैंगटिक प्लेन्स इन ब्रीफ। एक्सटेंट ऑफ दीज प्लेन्स इज 3200 किलोमीटर्स बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर गंगा एंड इंडस, जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया भी। माउथ ऑफ रिवर इंडस जो इस पिक्चर में तो क्लियर नहीं है, बट तो रिवर इंडस के माउथ से रिवर गंगा के माउथ तक ये पूरा पोर्शन, ये सब इंडो गैंगटिक प्लेन्स का एक्सटेंट है, जो कि 3200 किलोमीटर्स है। विड्थ ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ओवरऑल विड्थ इज 150 to 300। इलाहाबाद के पास ये विड्थ 280 किलोमीटर, जबकि राजमहल हिल्स के ये 160 किलोमीटर हो जाती है। इलाहाबाद पिक्चर में हम देख चुके हैं, राजमहल हिल्स हम आगे देखेंगे। इन प्लेन्स की विड्थ सबसे कम नैरोएस्ट हो जाती है आसाम में 9200 किलोमीटर्स। ट्राई टू सी इन दिस पिक्चर, ये छोटा सा पोर्शन आसाम वाला, यहाँ पर इन प्लेन्स की विड्थ सबसे कम होती है। इसका रीज़न है इसके नॉर्थ में माउंटेन रेंज और इसके साउथ में माउंटेन रेंज, तो विड्थ के टर्म में इनको एक्सटेंड होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल नहीं पाता, इसलिए यहाँ विड्थ मिनिमम रह जाती है। इनिशियली दिस एरिया was of Tethys Sea that was formed by the gradual filling of an initial marine depression by the sediments brought down by the river Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हुआ, तो उससे पहले वहाँ टेथिस सी था जो सबमर्ज हो गया एक प्लेट के नीचे, वो एक डिप्रेशन एरिया बन गया। उस डिप्रेस्ड एरिया की ग्रेजुअल फिलिंग की है इन रिवर्स के साथ आए हुए सेडिमेंट्स ने। ये रिवर्स अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स हिमालयन रेंज से एरोड करके लाती हैं और
इन प्लेन्स में डिपॉजिट करते जाती है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है जो कई हज़ारों सालों तक चला है। इस लंबे प्रोसेस के बाद ही इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये रिवर्स हिमालयन रेंज से डिपॉजिट्स को लेकर आती हैं, यहाँ डिपॉजिट करती हैं। क्योंकि हिमालयन रेंजेस जो हैं उनमें जो चट्टानें हैं वो मिनरल से बनी हुई हैं, तो उन मिनरल्स को एरोड करके अपने साथ जब ये लाती हैं और उन सब को इन प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं, उस वजह से इंडो गैंगटिक प्लेन्स दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन्स में से एक हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंसेस इन लोकल रिलीफ over the entire plains from Sindh to Assam. Thus, each segment of the plain has its own distinctive feature. क्योंकि ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं, इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स के लोकल रिलीफ में हमें काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे सिंध से आसाम तक। इसलिए हर एक सेगमेंट का, इन प्लेन्स के हर एक सेगमेंट की अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे जो इसे अपने किसी दूसरे सेगमेंट से अलग करेंगी। कुछ एरियाज़ में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा हो सकता है, तो कुछ एरियाज़ में कल्टीवेशन ज़्यादा हो सकता है, कुछ एरियाज़ स्वैम्पी हो सकते हैं, तो कुछ और स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं। नाउ वी आर टू डिस्कस सब डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इन प्लेन्स को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनके नाम के अकॉर्डिंग, जिस एरिया में ये लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो सब डिवीज़न है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के, उनमें सबसे पहले आता है पंजाब प्लेन्स, देन राजस्थान प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स एंड द लास्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इन सारे प्लेन्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इस पिक्चर में हम इन प्लेन्स को देखने की कोशिश करते हैं कैसे इनका सब डिवीज़न किया गया है। सबसे पहले ये पंजाब प्लेन्स, ये पूरा पंजाब वाला एरिया है। उसके बाद ये गंगा प्लेन्स, जहाँ मेन रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ कोर्स रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो बने हैं। तो ये डिवीज़न है इनका। पंजाब प्लेन्स पंजाब वाले एरिया में होंगे। अदर देन पंजाब प्लेन्स, वन मोर सब डिवीज़न वाज राजस्थान प्लेन्स जो कि पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान स्टेट्स में ही होंगे। ये सब भी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले पंजाब प्लेन्स। इस पिक्चर में आप पंजाब प्लेन्स को देख सकते हैं। पंजाब प्लेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पूरा पंजाब प्लेन एरिया है। पंजाब प्लेन्स जिस एरिया को कवर करते हैं वो है 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर्स। ये जिन स्टेट्स को कवर करते हैं उनमें आता है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब प्लेन्स की जब बात की जाए तो इसमें जो पोर्शन आता है वो पूरा पंजाब वाला एरिया है। पंजाब जो पंज आब से बना है, 5 आब से बना है, जिसमें कि हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फीचर इन प्लेन्स के दोआब ऑफ 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उनके दोआब से, मतलब उन 2 रिवर के बीच के एरिया को दोआब बोला जाएगा। तो इन 5 ट्रिब्यूटरीज के जो दोआब हैं उनसे इस एरिया का नाम बना है। सो पंजाब derives its name from these, the land of 5 rivers। 5 आब वाली जगह पंजाब। वो जो 5 आब हैं वो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज रिवर्स आती हैं। तो ये पूरा एरिया सिर्फ इंडिया वाला नहीं है। इंडिया के अलावा एक काफ़ी बड़ा पोर्शन पंजाब का पाकिस्तान के पास भी है। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पंजाब का एक पार्ट इंडिया के पास रह गया, तो एक पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया। तो पंजाब प्लेन्स की जब बात की जाएगी तो उस पूरे एरिया की बात होगी जो इन 5 ट्रिब्यूटरीज ने ड्रेन किया है या बनाया है, जिसमें कि हम इंडिया के पंजाब की भी बात करेंगे और पाकिस्तान के पंजाब की भी बात करेंगे। अरावली हिल्स सेपरेट करती हैं पंजाब प्लेन्स को गंगा बेसिन से। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ये जो पिंक कलर से जो लाइन है इसे आप अरावली रेंज समझ सकते हैं। ये अरावली रेंज है जो पंजाब प्लेन्स को गंगा प्लेन से सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट वन वी आर टू डिस्कस इस राजस्थान प्लेन्स। इस पिक्चर में हम राजस्थान स्टेट को देख सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर एरिया है दैट इज़ राजस्थान। इट इंक्लूड्स मरुस्थली या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मरुस्थली मतलब मरु वाला स्थल, रेत वाला स्थान, मरु रेत को कहते हैं, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
इंडिया के पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ये वाला पोर्शन आता है, जो कि एक डेजर्टी एरिया है। यहाँ पर सिर्फ रेत मिलती है, रेत के बड़े बड़े टीले जिन्हें सैंड ड्यून्स भी कहते हैं वो यहाँ मिलते हैं। दिस एरिया इज सराउंडेड बाय द सतलज इन नॉर्थ वेस्ट। रिवर इंडस की एक ट्रिब्यूटरी रिवर सतलज राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में है। अरावली रेंज इन द ईस्ट, दिस इज़ अरावली रेंज जो कि राजस्थान प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में है, ये दिल्ली तक एक्सटेंडेड है। देन रिवर इंडस वैली इन द वेस्ट, ये इंडस रिवर इसकी पूरी वैली राजस्थान प्लेन्स के वेस्ट में लाई करती है। एंड रन ऑफ कच्छ इन द साउथ ऑफ राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स के साउथ में रन ऑफ कच्छ आता है। देन वी आर टू डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ राजस्थान प्लेन्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज़ राजस्थान डेजर्ट एंड द ईस्टर्न पाकिस्तान। क्योंकि हम पूरे राजस्थान प्लेन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट जो कि राजस्थान डेजर्ट है, एंड द अदर वन इज़ ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये पूरा डेजर्टी एरिया जिसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पोर्शन आता है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान, ये पूरा एरिया मिलके थार डेजर्ट बनाता है, जिसमें कि इंडियन पार्ट को हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि पूरा इंडिया में लाई करता है, प्लस ईस्टर्न पाकिस्तान का थार डेजर्ट वाला पार्ट, ये सब राजस्थान प्लेन्स हैं। कल्टिवेशन ऑन स्मॉल पैचेस irrigated by streams originating from the Aravalli range during rainy season. These fertile tracts known as रोही। क्योंकि ये एक डेजर्टी पार्ट है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्ट में है, तो मॉनसून जब रेनी सीजन में इंडिया एंटर करता है तो वो वेस्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत वीक हो जाता है, और वो इतना वीक हो जाता है कि इस पोर्शन को ठीक से रेनफॉल दे नहीं पाता। बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिस एरिया डजंट गेट मच वाटर फॉर इरिगेशन और कल्टीवेशन। अरावली रेंज से निकलने वाली कुछ सीजनल स्ट्रीम्स जो यहाँ थोड़े से पोर्शन को ड्रेन करती हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो जिन एरिया में ये कल्टीवेशन होता है उन्हें हम रोही बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में उसको ये लोग रोही बोलते हैं, जो कि यहाँ के थोड़ा सा फर्टाइल ट्रैक्ट है, तो उस फर्टाइल ट्रैक्ट को रोही बोलते हैं, जहाँ पर सिर्फ सीजनल रिवर्स ही इस पार्ट को ड्रेन कर पाती हैं। एंड ओनली सिग्निफिकेंट रिवर हेयर इज़ लूनी, दैट इज़ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। रिवर लूनी यहाँ एक सिग्निफिकेंट रिवर है, पर वो भी इनलैंड ड्रेनेज बनाती है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब रिवर डजंट फ्लो ओवर द सरफेस, इट फ्लोज बीनीथ दिस सैंड। क्योंकि यहाँ वाटर बहुत कम है तो लूनी रिवर के पास भी सफिशेंट अमाउंट में वाटर नहीं है कि वो सरफेस के ऊपर से बह सके, तो वो कुछ दूर बहने के बाद सैंड के अंदर चली जाती है और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। अगर इस रिवर के पास सफिशेंट अमाउंट में वाटर होता तो ये भी प्रॉपर रिवर की तरह सरफेस से बहते हुए आगे जाती, बट वाटर बहुत कम है इसलिए ये इनलैंड ड्रेनेज बनाती है। जिसका रीज़न ये भी है कि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, रेनफॉल प्रॉपर होगा तभी वाटर मिल पाएगा रिवर्स को। एंड बिकॉज द एरिया इज़ डेजर्टी एंड रेनफॉल अमाउंट इज़ ऑल्सो वेरी लो, तो यहाँ पर जो लेक्स मिलती हैं वो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स राजस्थान प्लेन्स में मिलती हैं। सो ऑन ईस्टर्न एज ऑफ डेजर्ट सम लेक्स लाइक सांभर, डिडवाना एंड अदर लेक्स आर फाउंड इन दिस पार्ट इन द ईस्टर्न एज ऑफ दिस डेजर्ट, जिनमें कि सांभर लेक लार्जेस्ट है सॉल्ट वाटर लेक्स में। पूरे वर्ल्ड में जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं उनमें सबसे बड़ी सांभर लेक है, जो जयपुर के आउटस्कर्ट्स में मिलती है। एंड द रिवर इज़ मोस्ट फेमस फॉर द सॉल्टी वाटर कंटेंट। इसी मैप में हम एक बार देख लेते हैं राजस्थान स्टेट को। राजस्थान स्टेट के वेस्ट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, टू द नॉर्थ इज़ पंजाब एंड हरियाणा एंड न्यू दिल्ली ऑल्सो, and to the northeast state of Uttar Pradesh, and to the southeast is Madhya Pradesh, to the south is state Gujarat. Some other rivers that originate in the state of Rajasthan are river Banas, Chambal, Parvati and Mahi. Mahi is a river of speciality, and the speciality is this river crossed the Tropic of Cancer twice. ये river Tropic of Cancer को 2 बार क्रॉस करती है। इसके अलावा रिवर बनास और रिवर चंबल जो कि रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द गंगा प्लेन्स। क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें हम पंजाब प्लेन्स डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान प्लेन्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे गंगा प्लेन्स को।
गंगा प्लेन्स ऑफ कोर्स वो प्लेन्स जिनको रिवर गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है। एक्सटेंट ऑफ गंगा प्लेन इज फ्रॉम द यमुना रिवर इन वेस्ट, सी रिवर यमुना इन द वेस्ट, टू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्ट में यमुना से लेकर वेस्ट बंगाल, वेस्ट में यमुना से लेकर बांग्लादेश के वेस्टर्न बॉर्डर तक ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज़ नॉन एज गंगा प्लेन्स, जिसका एक्सटेंट है 1400 किलोमीटर्स। फ्रॉम रिवर यमुना टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश द एक्सटेंट इज़ अबाउट 1400 kilometers. And the states included in these plains are UK, UP, Bihar, Delhi, partly Jharkhand, and this West Bengal, and some portion of Bangladesh also. And the regions that we can divide these plains into are the Ganga Yamuna Doab. दोआब मैं बता चुकी हूँ, आब मतलब पानी या दरिया भी कह सकते हैं, तो दो आब, दो दरिया या दो नदियों वाली जगह गंगा यमुना का दोआब, अवध प्लेन्स एंड मिथिला प्लेन्स. The formation of these plains is done by the deposit of sediments by river Ganga, Yamuna, घाघरा एंड अदर ट्रिब्यूटरीज. जो फॉर्मेशन इन गंगा प्लेन्स का हुआ है वो हुआ है रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू लाई हुए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के रिजल्ट के तौर पे. रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज हिमालय रेंज को एरोड करके अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाई हैं उन्होंने इन प्लेन्स में या इन लॉइंग एरियाज़ में उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया जिनके फलस्वरूप गंगा प्लेन्स बने हैं. दिस एंटायर शेडेड पोर्शन इज गंगा प्लेन्स, जो कि एक समय पे टेथिस सी वाला पोर्शन था. ओवर द एराज दिस लॉइंग एरिया वाज डिपॉजिटेड बाय द rivers and Bhabhar and Tarai belts are well formed in UP plains. भाभर और तराई मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी जब हमने हिमालयन रेंजेस को डिस्कस किया था. एंटायर हिमालयन रेंज हैज़ 3 पैरेलल रेंजेस. द फर्स्ट वन इज़ हिमाद्री, द सेकेंड वन इज़ हिमाचल एंड द थर्ड वन इज़ शिवालिक. हिमाद्री इज़ द नॉर्देस्ट वन, देन हिमाचल एंड देन शिवालिक. इन 3 रेंजेस के बाद जब प्लेन्स में रिवर्स एंटर करती हैं तो वो अपने साथ लार्ज स्टोन्स को लेकर आती हैं. उन लार्ज स्टोन्स को जब वो प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं तो उन प्लेन एरियाज़ को हम कहते हैं भाबर, जो कि लार्ज स्टोन्स से बने होते हैं. कुछ दूर और ट्रैवल करने के बाद रिवर्स आर नॉट एबल टू कैरी दीज लार्ज स्टोन्स विद देम, तो इन लार्ज स्टोन्स को भाबर एरिया में डिपॉजिट करने के बाद वो अपने साथ लेकर चलती हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट. तो भाबर के बाद जिस एरिया में वो एंटर करती हैं उसे कहते हैं तराई. बिकॉज उत्तराखंड इज़ मोस्टली hilly area and to the south of this hilly area lies the state of UP. यूपी वाले पोर्शन में भावर और तराई बेल्ट्स काफ़ी अच्छे से फॉर्म हो पाई हैं. सो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ तराई बेल्ट, भावर एंड तराई बेल्ट. पहले भावर बेल्ट आएगी देन तराई बेल्ट आएगी. टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज भाबर बेल्ट विल कम and to the south of Bhabar Tarai belt will come. Then UP plains merges with deltaic plains in West Bengal through a transitional zone laying in Jharkhand and Bihar. These UP plains will merge with these deltaic plains through this transitional zone. UP के plains इन deltaic plains के साथ merge हो जाते हैं इस transitional zone में, जो कि झारखंड और बिहार के अंदर पड़ेगा. So we have discussed Ganga plains also. The next portion of northern plains is the Brahmaputra plains. Of course ये वो plains होंगे जिनको ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है. जो एक्सटेंट है ब्रह्मपुत्र plains का वो है असम में लगभग 640 kilometers and width of these plains is 90 to 100 kilometers. Why 90 to 100 kilometers only? मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ ये थोड़ा सा पोर्शन ही थोड़ी सी विड्थ इन प्लेन्स को मिल पाती है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेन्स इज़ द हिमालयन रेंज and to the south of this range is Garo Khasi Jaintia hills. Formation of these plains is done by the deposition of sediments by river Brahmaputra and its tributaries. इन पूरे प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ऐसे ही हुआ है.
ये रिवर्स जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आई हैं और उन सेडिमेंट्स को इन रिवर्स ने इन प्लेन्स में डिपॉजिट किया है, जिसके रिजल्ट के तौर पे ये प्लेन्स एमर्ज हुए हैं। जो नदर्न प्लेन्स हैं ये उनका ईस्ट वर्ड एक कंटिन्यूएशन। देयर आर वेरियस रिवर इन आइलैंड्स इंक्लूडिंग माजुली, the largest river island in the world. In this picture also you can see Majuli Island. काफ़ी बड़ा आइलैंड है, यहाँ ह्यूमन हैबिटेट भी है, काफ़ी लोगों ने घर बनाए हुए हैं, यहाँ बहुत सारी बोट्स भी देखी जा सकती हैं। इस आइलैंड को अभी कुछ टाइम पहले ही असम गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस भी दे दिया है। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर इन आइलैंड है, ऐसा आइलैंड जो एक रिवर के अंदर बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर में और भी रिवर इन आइलैंड्स मिलते हैं, जिनमें माजुली लार्जेस्ट आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर डिमार्केटेड बाय ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इसके नॉर्थ में ये डफला एंड मिशमी हिल्स, ये हिमालयन रेंज का पार्ट है। एंड टू द साउथ ऑफ दीज प्लेन्स गारो, खासी, जयंतिया एंड मिकरी हिल्स। पिक्चर में देख लेते हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स एंड मिकरी हिल्स। तो इन प्लेन्स के नॉर्थ में हिमालयन रेंज है, साउथ में दूसरे हिल्स हैं, पटकई एंड नागा हिल्स इन द ईस्ट। ये पटकई और ये नागा हिल्स ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के ईस्ट में आती हैं। एंड लोअर गंगा प्लेन्स इन द वेस्ट। इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के वेस्ट में लोअर गंगा प्लेन्स आते हैं। इस तरह ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बाउंड्रीज भी हमने डिस्कस कर ली हैं। It was all about today's video. If you really liked the video, then do subscribe to my channel and hit the like button and tap on the bell icon near the subscribe button. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, so that वो भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें। Thank you for watching.